साथियों नमस्कार। आज अनंत चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या इस नारे के साथ में आज गणेश जी का विसर्जन हो जाएगा। और गणेश चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी के बीच में जिस तरीके से मुंबई में मराठा आंदोलन के चर्चे एक जो तनावग्रस्त वातावरण बना था, उससे गणपति बप्पा ने, विघ्नहर्ता गणपति बप्पा ने हम लोगों को निवृत्ति दिलाई, छूट दिलाई। उस मुसीबत को, उस मसले को हल करके जो एक हमको आज़ादी मिली है मुंबई वालों को, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ देवा भाऊ हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से बिना डिगे अपने धैर्य को बनाए रखा और इतने जटिल मसले को उन्होंने जिस खूबी से इसका निवारण किया है, ये सच में ही बखान करने जैसा है। साथियों, लेकिन कुछ मुद्दों पे ध्यान जाता है कि किस तरीके से करीब 3-3.5 साल पहले जब महाविकास आघाड़ी को तोड़कर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री काल में सरकार बनी थी, उस समय पे भी मराठा आंदोलन हुआ था और नवी मुंबई में उसे रोक दिया गया था। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जाके वहाँ पे जीआर देके उनका समाधान किया था। उस समय पे भी नाना प्रकार से देवेंद्र जी की नाराजगी को उजागर करके, उसको बार बार चिन्हित करके, उसको बार बार चर्चा में ला करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। साथियों, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब बाद में महायुति में एनडीए की जब सरकार महाराष्ट्र में बनी है, देवा भाऊ अनुभवी मुख्यमंत्री के हाथों में सरकार खूबी से चल रही है, लेकिन नाना प्रकार से ये प्रयास हो रहा है कि जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे मारधार करवा कर, दंगा करवा कर किसी भी तरीके से समाज में एक अस्थिरता कायम रखे, कानून व्यवस्था को चुनौती हमेशा दी जाए। और जो प्रमुख नेता हैं उनको किस तरीके से नाराज करके या उनको किस तरीके से अपमानित करके इस सरकार को अंततोगत्वा अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है। साथियों, जो समीकरण बना हुआ है तीनों पार्टियों का, देवेंद्र जी, एकनाथ शिंदे और अजित दादा, इन लोगों के आपस में जो एक तालमेल है, इसका सरकार के संचालन की सरलता में दिख रहा है। लेकिन फिर भी कोई तो ऐसा है जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के कार्यशैली से, प्रभाव से और उनके पूरे महाराष्ट्र में जो उनका एक प्रभाव बना है, उससे विचलित है। महाराष्ट्र में एक मराठा नेता जिस तरीके से पूरे केंद्र से लेकर राज्य में अपना प्रभाव करते हुए यहाँ के स्थापित नेतृत्व को चुनौती दे रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ था पिछले 40-50 साल में। जिसके भी हाथ में सत्ता महाराष्ट्र की रही है, मुख्यतः मराठा नेता थे, लेकिन दूसरे किसी मराठा नेता को अपने परिवार के बाहर के उन्होंने कभी पनपने नहीं दिया। आज जीवन के इस पड़ाव में पहुंचने के बाद में जरूर एक पिता के अंदर इच्छा होगी कि जो मेरी प्रादेशिक पार्टी है वो मैं अपने पुत्री के हवाले कर इस पूरे महाराष्ट्र में एक प्रादेशिक वर्चस्व वाली पार्टी का नेतृत्व दूं। तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी अपने भतीजे की, उनको करीब 30-40 साल उनका उपयोग करके बाद में किस तरीके से उन्हें हटाया गया, ये सब तो हम देख ही रहे हैं। पार्टी चली गई, लेकिन उनकी वो इच्छा आज भी कायम है। ठीक इसी तरीके से बाला साहेब के नेतृत्व में जो शिवसेना चल रही थी, उसने कभी उनको महाराष्ट्र में प्रादेशिक पार्टी उतनी बड़ी बनने का मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी चालों से उस शिवसेना को तोड़कर 2 भाग में फाड़ करके
एक उबाटा की सेना और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो मुख्य ओरिजिनल शिवसेना जिसे कहते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने इतनी अच्छी तरीके से अपने कार्यकाल में काम करके एक स्थापित मराठा नेताओं को चुनौती तो जरूर दी है, और आज न कहें तो भी वो दूसरे नंबर की मराठा नेता तो जरूर कहे जाएंगे। लेकिन जब तक वो उस पद पे उस पहचान के साथ बने रहेंगे, जो पुराने स्थापित नेतृत्व हैं उनको चुपते रहेंगे। इसीलिए बार बार मराठा आंदोलन में भी ये दर्शाने का प्रयास किया गया, कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे ही उस आंदोलन को रसद पुरा रहे हैं और देवा भाव के नेतृत्व में चल रही सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। और कोई ऐसा बहाना नहीं छोड़ा जाता है ये दिखाने के लिए कि देवा भाव में और एकनाथ शिंदे में अनबन है। लेकिन साथियों, जिस तरीके से देवा भाव ने कुशलता से इस मसले को हल किया और दोनों जन की परिपक्व राजनीति ने और व्यक्तित्व ने सरकार को भी कायम रखा, साथ ही साथ हमारे ओबीसी भाई बंधु और मराठी बंधुओं का भी समाधान किया। ऐसी चुनौतियां बार बार आती रहेंगी, लेकिन सौभाग्य से हमारे देवा भाऊ, जिन्हें महाराष्ट्र का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने बार बार सिद्ध किया है, स्थापित किया है, प्रमाणित किया है कि उन्होंने जो दीर्घकाल का अनुभव लिया है राजनीति में, वो कच्चे खिलाड़ी नहीं है और ऐसी चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। साथियों, यही एक शंका मन में उत्पन्न हुई, मैंने सोचा आप लोगों से चर्चा की जाए। आप लोग के भी मन में कुछ अगर ऐसी बात आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।